एक समय की बात है, अनूपपुर नाम के गांव में एक धनी जमींदार रहता था। उसका नाम था महेश और वह बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान था। महेश अपनी जमीन गरीब किसानों को सिर्फ उन शर्तों पर ही ठेके पर देता था जो उनके लिए बेहद कठिन होती थीं। इस गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। हर साल महेश जब किशन को अपनी जमीन ठेके पर देता तो वह यह शर्त रखता कि आधी फसल उसकी होगी, लेकिन जब फसल तैयार होती तो वह बेहतर और अधिक फसल खुद ले लेता और खराब सूखी फसल किशन को दे देता। इस कारण किशन का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। एक दिन किशन का बेटा अमन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में घर आया। उसने अपने पिता की हालत और जमींदार महेश की धोखाधड़ी की बातें सुनी। अमन ने तुरंत निर्णय लिया कि अब वह अपने पिता की मदद करेगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं खेती का काम संभालूंगा। अमन जमींदार के पास गया और बोला, महेश जी, इस साल की शर्त क्या है? महेश ने सोचा, किशन को तो हमेशा मूर्ख बनाता आया हूँ, अब इस लड़के को भी अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। उसने कहा, इस साल जो भी फसल लगाओगे उसके ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का तुम्हारा। अमन ने शर्त मान ली और खेत में आलू बोने लगा। उसने बहुत मेहनत से खेती की और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। जब महेश फसल का हिस्सा लेने आया तो अमन ने उसे घास का हिस्सा दे दिया और कहा, महेश जी, आपकी शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा आपका है। मैंने इस साल आलू बोए थे। यह देखकर महेश को गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। महेश ने सोचा, इस लड़के ने मुझे मूर्ख बनाया, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद उसने अमन को फिर से बुलाया और कहा, इस बार शर्त यह है कि जो फसल उगेगी उसका नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तुम्हारा। अमन ने यह शर्त भी मान ली। अमन ने इस बार मकई की फसल बोई। जब फसल तैयार हुई तो महेश आया और अमन ने उसे मकई की जड़ें दे दी। महेश जी, शर्त के अनुसार यह जड़ें आपकी हैं और ऊपर का हिस्सा मेरा। महेश का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर एक आखिरी बार शर्त रखी। इस बार मैं फिर से तुम्हारी जमीन ठेके पर दूंगा, लेकिन इस बार जमीन के ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का तुम्हारा। ठीक है, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको हर गरीब किसान के साथ समान व्यवहार करना होगा और उसे उसका हक देना होगा। महेश ने यह शर्त मान ली। अमन ने इस बार गन्ने की फसल बोई। जब फसल तैयार हुई तो महेश फिर से खेत में आया। उसने देखा कि गन्ने की फसल पूरे खेत में लहलहा रही थी। अमन ने कहा, महेश जी, शर्त के अनुसार ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका है और बीच का मेरा। यह देखकर महेश की आंखें खुल गईं और उसने अपने कृत्य पर पछतावा किया। अमन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी किसी गरीब किसान के साथ धोखा नहीं करूंगा। इसके बाद महेश ने अपना वादा निभाया और गांव के सभी किसानों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने लगा। क्या आप भी ऐसी और बहुत सारी कहानी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और हमारे चैनल निजाम 8M हमको अभी के अभी सब्सक्राइब करें। कुशलपुर गांव में दो सच्चे मित्र अर्जुन और बबलू रहा करते थे। अर्जुन और बबलू की दोस्ती पूरे कुशलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी चर्चित थी। अर्जुन और बबलू दोनों मिलकर एक साथ खेती किया करते थे और दोनों का घर भी आसपास ही था। जहां अर्जुन थोड़ा अमीर था, वहीं बबलू थोड़ा गरीब था। इन दोनों की दोस्ती की वजह से गांव के सेठ का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब सेठ इन दोनों की दोस्ती तोड़वाना चाहता था। इसके लिए उसने कई पैतरे आजमाए, पर वह सफल नहीं हो पाया। हर तरह की कोशिश कर चुका हूं और इनकी दोस्ती तो राम श्याम और सोहन मोहन जैसी है। कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। एक काम करता हूं, क्यों न चलकर इस बारे में अपने परम मित्र की सहायता ली जाए। वो कुछ ऐसा बता दे जिससे उनकी दोस्ती में दरार डाल सकूं। चलकर मिलना ही सही होगा। सेठ किसी भी हाल में दोनों को अलग करके अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वह अपने परम मित्र के पास गया। अरे शंभुनाथ, आज बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। यार धर्म, क्या बताऊं तुझे, हालात बहुत खराब चल रहे हैं। किसी की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है व्यापार में। उन दोनों से बदला लेना चाहता हूं बस। शंभुनाथ ने फिर सारी बातें अपने परम मित्र धर्म को बताई कि कैसे उसका नुकसान हुआ था। अच्छा, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। वैसे शंभुनाथ, देखा जाए तो उनकी गलती तो है नहीं, उन्होंने तो सच्चाई का ही साथ दिया है। गलती तो तेरी ही थी। तो अब तू भी उनकी तारीफ करने में लग गया। मुझे तो लगा था तू मेरा सच्चा यार है और तू मेरे नुकसान की भरपाई जरूर करवाएगा उनसे बदला लेकर। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं खुद ही देख लूंगा।
देख शंभू, अगर दो दोस्तों को अलग करना हो तो इतना आसान नहीं है, पर उनके बीच दरार लानी है तो उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काना होगा, वो भी पैसों को बीच में लाकर। पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है। बाकी तू खुद समझदार है, देख कैसे मैं उन दोनों को अलग करता हूँ। अगले दिन सेठ बबलू के पास गया और बोला, अरे बबलू, सुना है तू अर्जुन से बहुत गरीब है, उसकी बराबरी क्यों नहीं कर लेता? क्या सेठ, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? पैसा अर्जुन के पास हो या मेरे पास, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब भी मुझे जरूरत होगी वो कभी मना नहीं करेगा। यही गलतफहमी होती है तुम गरीबों की बबलू। कोई किसी का सगा नहीं होता पैसों के मामले में। अगर यकीन ना हो तो खुद परीक्षा ले लो अपने परम मित्र की। मुझे तो यकीन है सेठ, मैं जब भी मांगूंगा अर्जुन मुझे मना नहीं करेगा। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए परीक्षा ले ही लेता हूँ। आप कल आकर देख लेना। ठीक है भाई, कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन की सुबह ही बबलू सेठ की बात गलत साबित करने अर्जुन के पास आ गया। क्या बात है बबलू, तू इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है? क्या बताऊं यार, मुझे अचानक से 10,000 की जरूरत पड़ गई, तो सोचा तुझसे लेकर काम चला लूं, इसलिए आया हूँ। 10,000 की जरूरत? भला ऐसा क्या काम पड़ गया तुझे बबलू जो पूरे 10,000 की जरूरत पड़ गई? यार तू बस दे दे, इतने सवाल मत पूछ, मेरा काम निकल जाए बस, कुछ दिनों में ही तुझे वापस कर दूंगा। तेरी बात ठीक है बबलू, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, अभी मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा। 1-2 दिन रुक जा, इंतजाम करके देता हूँ। वाह मेरे दोस्त, वैसे तो तू अपनी दोस्ती के बड़े बड़े गुण गाता था और तुझसे 10,000 क्या मांग लिए? तू सब दोस्ती भूल गया। ऐसी बात नहीं है बबलू, समझा कर मेरा बेटा। हाँ, तेरा बेटा शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है और फीस भी बहुत ज्यादा है। तूने सारे पैसे वहीं भेज दिए होंगे, यही ना? अरे देख ली तेरी दोस्ती मेरे यार, देख ली, चलता हूँ। अरे बबलू बबलू, मेरी बात तो सुन। बबलू ने सेठ की बातों में आकर अर्जुन से दूरी बना ली और सेठ के पास जाकर उसे अर्जुन की जमीन के कागजात दे दिए। सेठ ने कहा, कल आकर पैसे ले जाना। अगले दिन जब अर्जुन को यह पता चला कि बबलू ने उसकी जमीन के कागजात सेठ को दिए हैं, तो वह बबलू के पास गया और बोला, बबलू, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने ही मेरे साथ गद्दारी कर दी। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा यार? दोस्ती में गद्दारी तूने की थी अर्जुन। सब बोलते रहे कि अर्जुन तेरा साथ कभी नहीं देगा, पर मैं किसी की बात नहीं मानता था। पर तूने उस दिन सबकी बात सच साबित कर दी और मेरा दिल तोड़ दिया। अरे बबलू, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर थी यार, और आज भी है। उस दिन पैसे तुझे न दे पाने का कारण तो जानने की कोशिश की होती। मैंने तुझे बताने की भी कोशिश की थी, पर तू सुनने को तैयार ही नहीं था। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी तुझ पे अर्जुन, जो तू 10,000 देने में भी सक्षम नहीं था? बबलू, शहर में मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने सारे पैसे उसी को भेज दिए थे। मेरे पास उस दिन सच में पैसे नहीं थे कि तुझे दे पाता, इसलिए मैंने तुझे 1-2 दिन का समय मांगा था। क्या तेरे बेटे की तबीयत खराब थी और तूने मुझे बताया भी नहीं? बताने की कोशिश तो की थी उस दिन, पर तू सुनने को तैयार कहाँ था। और आज तूने मेरी सारी जमीन के कागजात सेठ को देकर मुझे कंगाल बना दिया है मेरे दोस्त। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से मैं अपने बच्चे को पैसे भेजूंगा। मुझे माफ कर दे मेरे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अर्जुन जैसे दोस्त पर शक किया, उस सेठ ने मुझे बहका दिया था। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। अब क्या होगा बबलू? सारी जमीन तो चली गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे तेरी जमीन के कागजात वापस करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो चल, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं। वो सेठ हम दोनों को अलग करना चाहता था, पर अब हमारी दोस्ती एक मिसाल बनकर रहेगी। इस तरह अर्जुन और बबलू की दोस्ती फिर से हो गई और उन्होंने सेठ के घर से कागजात चुरा लिए और फिर से अपना जीवन एक साथ मिलकर जीने लगे। क्या अभी ऐसे और मजेदार कहानी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल निजाम।